इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कमला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अशोक जी शाह बजाज मातुश्री, श्री विनीत कुमार प्रतिमा, अमित कुमार अमिता, धीरज कुमार कामिनी, अभिनव मनीषी, तनिष्का, वर्धिनी, सिद्धार्थ, चैतन्य, नितांत जैन शाह बजाज, पुत्री दामाद, हर्षा, आशीष कुमार, लावण्या, भविक एवं समस्त शाह बजाज परिवार अजमेर। जीवम जीवम दवम जिन्वर वसेन जननी दिठम देवीं देविंदवंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहूणं। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिव सुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, संसार में भांति भांति के प्राणी हैं, सबके अलग अलग विचारधाराएं हैं। सब लोग अपनी विचारधाराओं के साथ अपने जीवन को जीते हैं और सभी प्राणियों से एक ही बात कही जाती है कि अपने जीवन में मोह को कम करें। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि मोही प्राणी की पहचान क्या है, मोही प्राणी होता कैसा है। ये एक सवाल खड़ा होता है कि मोही प्राणी, उसकी पहचान कैसे करें, कैसा दिखता है, कैसा होता है, कैसे मिलता है, कहाँ रहता है वो। आचार्य भगवंतों ने इस सवाल का जवाब भी दिया है। लेकिन इससे पहले हम ये जानें कि मोह की परिभाषा क्या है, मोह कहते किसे हैं। पर को अपना मान लेना ये मोह है। अब अपन देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं हम पर को अपना मान रहे हों। और फिर आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी जी ने इष्टोपदेश की 7वें नंबर की गाथा में लिखा है, मोहेन संवतम ज्ञानम स्वभावम लप्ते न ही मत्ता पुमान पदार्था ना यथा मदन को द्रवी। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी लिख रहे हैं कि जिस प्रकार जैसे नियम से मोह से ढका हुआ ज्ञान आत्म स्वभाव को नहीं जान पाता, जिस तरह की नशीले कोदों के खा लेने से प्रमत्त हुआ मनुष्य पदार्थों को ठीक तरह से नहीं जान पाता। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं जिसका ज्ञान मोह से ढका हुआ है वह अपने स्वभाव को नहीं जानता है। उदाहरण से समझाया तो वो कह रहे हैं कि जैसे एक नशीला पदार्थ आता है, चरस है, गांजा है, अफीम है, कोंदे हैं, जैसे महुआ है, ये सब नशीले पदार्थ हैं। इन नशीले पदार्थों को खा कर के कोंदे आते हैं, उनको अगर कोई खा ले तो उससे नशा हो जाता है। ऐसे ही मदिरा का पान कोई कर ले तो उसे इतना नशा हो जाता है, और नशा ऐसा होता है कि उसे यही नहीं पता कि पत्नी कौन है, पुत्री कौन है और बहन कौन है। भेदभाव करना ही भूल जाता है क्योंकि उसका विवेक खत्म हो जाता है। जब उसका विवेक, जैसे नशीला व्यक्ति कुछ नहीं जान पाता सही क्या है गलत क्या है, ऐसे ही मोही व्यक्ति पर में और स्व में भेद नहीं कर पाता, जान नहीं पाता, उसका ज्ञान ढक जाता है। मोही व्यक्ति शरीर, धन, गृह, स्त्रियां, मित्र, पुत्र, इनसे मोह करता है, इसको अपना मान लेता है। वह कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने शरीर को अपना मान रहे, शरीर के साज सज्जा में शरीर को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, उन्हें बस इसी चिंता में वे अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। उन लोगों की सोच है रोज लो, मौज लो, भोज लो, खाओ पियो, घूमो फिरो, मौज करो, शरीर को हष्ट पुष्ट करो, बस मसाज करो, शरीर की सेवा करो, शरीर को सजाए जाओ। ये उन लोगों की सोच रहती है, शरीर को किसी प्रकार का कष्ट ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने शरीर को ही सब कुछ मान रखा है। ये कई लोगों की ये सोच है कि धन, इस धन को, ये धन मेरा है, इस पैसे को ही मैं अपना मानता हूँ, यही पैसा सब कुछ है, इसके बिना कुछ भी नहीं है, और वो पैसे में लगे हैं, धन कमाने में लगे हैं। सुबह उठने से लेकर के रात तक
पैसा कमाए जा रहे हैं। परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, लेकिन किसी उसको सुध बुध नहीं है। उसको तो बस पैसा 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 ही मिल जाए हर चीज़ में। उसको पैसे के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको वो मकान को चाहते हैं, मकान की साज सज्जा में बढ़िया से बढ़िया मकान बनाया, मकान की बढ़िया से बढ़िया उस पर पुताई कराई, पुताई लिपाई ये सब काम कराना, और उसके साथ साथ बढ़िया से बढ़िया ग्रेनाइट, बिजोलिया, अलग अलग पत्थर लगवाए, ऐसी ऐसी टाइल्स लगवाई हैं जहाँ पर उसको मकान में है कि उसको मकान को सजाए जाओ, क्योंकि ये मेरा है, इसी से मेरी वैल्यू बढ़ेगी, इसी से मेरी इज्जत बढ़ेगी, यही सब कुछ देगा। अच्छे से अच्छा फर्नीचर लगाया है, अच्छे से अच्छी उसमें टाइल लगाई हैं, अच्छे से अच्छे पेंट कराए हैं, और ये भी नहीं करा दिया बस बहुत है, उसकी साज सज्जा में ही लगे हैं, हर साल उसमें कुछ नया से नया कराना, और परेशान है। उसका फल भी है कि सारा जितना भी कमाया सब उसमें गवाया। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी स्त्री को ही अपना मान रहे हैं कि मैं और मेरी पत्नी, इसे कुछ ना हो जाए, चारों उस पत्नी, कई लोग ऐसे हैं कि वो पहले पतिव्रता पत्नी हुआ करती थी, आज पत्नीव्रता पति भी है। करवा चौथ का व्रत आता है, कोई व्रत ऐसे हैं कि उसने किया है तो मैं भी करूँगा। क्यों? क्योंकि उसे कितना कष्ट हुआ होगा, उसका कष्ट हुआ होगा, मैं भी उपवास रख के देखूँ, जब उनने नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगा। सुहाग दशमी, सुगंध दशमी ऐसे व्रत हैं कि उन पे पत्नी ने किया है, मैं भी भूखा रहूँगा। क्यों? उसने कुछ नहीं खाया, मैं कैसे खा लूँ? मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मर जाऊँगा अगर उसे कुछ हो गया तो। मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, सूरज उतार लाऊंगा, लेकिन आज तक ऐसा कोई नहीं करके लाया। ये सब राग, द्वेष और मोह की बातें हैं, बाकी कुछ नहीं है। पत्नी में आ सकते हैं, इसके साथ साथ मित्र में कई बच्चे, कई युवा, कई पुरुष ऐसे हैं, कई महिलाएं, कई बच्चियां, जिनको बस यही है कि बस यही मेरा मित्र ही सब कुछ है। उनके साथ रहना, उनके साथ बोलना, उनके साथ घूमना, सारे रिश्ते उनके लिए बेकार हैं। बस मेरा मित्र सब कुछ है। अगर इसने कुछ कह दिया तो पत्थर की लकीर है, अगर इसने ये कह दिया तो ये मानेंगे, अगर इसने मना कर दिया तो नहीं मानेंगे। उनके माता पिता कहते हैं कि हमारे साथ भी बैठ लिया करो, लेकिन नहीं, मेरी तो वही सब कुछ, जिंदगी भी उसी से है, सब कुछ वही है। मेरा मित्र जो कह देगा पत्थर की लकीर है। समय है खाली तो उसके पास जाएंगे, उसे कुछ ना हो जाए, उसको उनने कुछ नहीं किया है, सब कुछ वही का वही है, बस उस मित्र में उसने अपनी दुनिया खो दी है। कई लोग ऐसे हैं जो पुत्र को अपना मानते हैं कि ये बच्चा मेरा है, मेरे बेटे के सिवा मेरा कोई है ही नहीं, और उस बेटे के प्यार में, उसके मुंह में इतने आ सकते हैं कि उसे बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई करा रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया खिलाना पिलाना, घुमाना फिराना, पढ़ाना लिखाना बढ़िया से बढ़िया कर रहे हैं, और जितनी मेहनत कर रहे हैं सब उसके ऊपर लुटा रहे हैं। और ये भी पता है उन्हें कि उसका परिणाम क्या है, कितना भी कर लो सुनने को ये मिलेगा कि तुमने हमारे लिए किया क्या था, तुमने हमारे लिए किया क्या है, और हमारे लिए क्या कर दोगे। ये शब्द मिलता है सुनने को। वो जानता है, लेकिन वो उसको अपना मान चुका है, और वो उसमें इतना आसक्त है, इतना आसक्त है कि वो बेटा उसे गाली भी दे रहा है तब भी अच्छा लग रहा है। पुत्र मोह बहुत बुरा मोह है। धृतराष्ट्र का दृष्टांत है कि पुत्र मोह में पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया, परिवार को बर्बाद कर दिया। मोह बहुत बुरी चीज़ है। चाहे रावण को लो, उसे स्त्री का मोह था तो पूरी लंका को ही बर्बाद कर दिया। और पुत्र मोह में एक नहीं, राजा उपशेणिक, उनके पुत्र हुए राजा श्रेणिक, और श्रेणिक के पुत्र चिलाती और चिलना बेटी थी। उनके पुत्र ने लघुशंका कर दी है, और भोजन में फिर भी बेटे का ही तो लघुशंका है, और वो मूत्र लघुशंका किया वो भोजन कर गए, और कहने लगे माँ जितना प्यार मैं अपने बच्चे से करता हूँ इतना प्रेम किसी
पिता ने अपने बच्चे से किया होगा। तो चिलना कहने लगी, बेटा तो क्या प्यार करेगा अपने बेटे से, तुम्हारे पिता जितना प्यार करते थे उतना प्यार तो कोई करता ही नहीं होगा। क्यों, उन्होंने क्या किया था। कहने लगी, जब तुम छोटे थे, बच्चे थे, तो तुम्हारे हाथ में घाव हो गया था और वो घाव ऐसा था कि उसके अंदर पीप बस मवाद भर गई थी और तुम बड़े कराते थे, दर्द के मारे चिल्लाते थे, रोते थे। तुम्हारे पिता से वो पीड़ा देखी नहीं गई। उन्होंने तुम्हारी उंगली को अपने मुंह में रख करके उस पूरे घाव का जो मल था वो सारा चूस लिया। रोने लगा, ओहो मेरा पिता मुझसे इतना मुँह करते थे और मैंने उन्हें क्या दिया, यातनाएं, पीड़ाएं, जेल में डाल दिया, कारावास में डाल दिया। बचाने गया, छुड़ाने गया, लेकिन सैनिक ने सोचा ये फिर मुझे मारने आ रहा है, इसकी यातनाएं सह सह करके मैं दुखी हो गया हूँ और वहीं पर ही अपना मरण कर लिया। महानुभाव, पुत्र मोह बड़ा बेकार है ये। जितना हम मोह में डूबते रहते हैं, व्यक्ति उतना उतना परेशान होता रहता है। मोह पुत्र से भी होता है, शत्रु से भी होता है। वो देश में बदल गया है, लेकिन जितना जिससे तुम्हें स्नेह है ये भी याद रखना, उतना उससे तुम्हें द्वेष भी होगा। जिससे राग है द्वेष भी उतना होगा। जब बेटा जिस बेटे से जितना प्यार कर रहे हो, जब वो लात मार देता है तो उससे द्वेष भी उतना ज़्यादा ही होता है। हर पल उसी को याद करते रह रहे हैं, चाहे बुरे के लिए याद करें कि वो पता नहीं इतना गंदा है, इतना बुरा है, कोई भी आए तो चर्चा भी। जिससे जितना ज़्यादा राग होगा उतना ही ज़्यादा उससे द्वेष होगा। और इन दोनों का परिणाम क्या है? परिणाम ये है कि व्यक्ति अपने आप को तो भूल गया है, ये सब हमारे से अन्य हैं, पर मोही व्यक्ति इन्हें अपना मान लेता है और इन्हीं के कारण वह दुखी रहता है। जितना जितना परम में आसक्त है उतना उतना वो दुखी रहेगा। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी दोनों का दृष्टांत आता है पद्म पुराण में। रामचंद्र जी लक्ष्मण से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद कि मेरा भाई अभी जीवित है, मरा है, जिया है, उन्हें कोई मतलब नहीं, बस मैं तो इसका चेहरा देखते रहूं। 6 महीने तक मरे हुए मात्र शरीर को लेकर के घूमते रहे और 6 महीने तक छायिक सम्यक दृष्टि थी, लेकिन मुंह कितना बड़ा था कि सम्यक दर्शन भी वहाँ काम नहीं कर रहा है। और वो जो कृतांतभक्त सेनापति, उसका वो देव पर्याय में जाना और वहाँ पर एक ही बात कही थी कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, बस अब मैं जा रहा हूं, कोई आखिरी मेरे लिए सेवा हो। तो उन्होंने कहा दीक्षा लेने के बाद जब तुम देव बनोगे, देव पर्याय में जाओ, तो बस मैं कोई गलत करूं तो मुझे संबोधन कराने आ जाना। उन्होंने संबोधन कराने के लिए क्रिया करी है कि वो जटायु पक्षी और वो दोनों के जीव दोनों देव बन गए हैं, दोनों उनकी रक्षा संबोधन के लिए आ रहे हैं। रेत से तेल निकाल रहे हैं, खाली कुएं फूटी बाल्टी से पानी निकाल रहे हैं कुएं से, ये अटपटी क्रिया कर रहे हैं। और उनसे पूछा कि क्या कर रहे हो, कहते भैया रेत से तेल निकाल रहे हैं। तो राम जी कहते कभी रेत से तेल निकला क्या? तो कहते जब तुम मुर्दा लेके घूम रहे हो तो मुर्दा कभी जिंदा हुआ क्या? ऐसी ऐसी बातें करी, तब जाकर के उनका मुंह टूटा। और वह व्यक्ति तभी जब जैसे ही मुंह टूटेगा विरक्ति होगी, और विरक्ति इतनी बड़ी होगी कि तभी केवल ज्ञान हुआ, और केवल दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान प्राप्त करके गंध कुटी लगी और सबको संबोधन किया, प्रवचन उपदेश हुआ और उसके बाद मोक्ष गए। महानुभाव, दुखी होने का कारण हमारा मोह है, चाहे वो राम लक्ष्मण हो, चाहे बलराम और श्री कृष्ण क्यों ना हो। कोई व्यक्ति अगर दुखी है तो दुखी होने का कारण उनका मोह है। अगर आप लोग दुखी हो, जितना ज़्यादा मोह करोगे उतना ज़्यादा आप दुखी होते जाओगे। आपके ऊपर है। पहले के लोग परिवार बड़े होते थे, मोह कम होता था। आज परिवार छोटे हैं, आसक्ति इतनी है, बेटा बाहर चला जाए तो रात को नींद नहीं आती। एक ही बेटा है, करें क्या? मोह इतना है, इतना मोह है कि बेटा ठीक है, स्वस्थ है, सब कुछ है, फिर भी चिंता में मरे जा रहे हैं।
जब व्यक्ति मोह छोड़ देता है तो वह सुखी हो जाता है, उस पर कितनी भी आपत्ति विपदा आ जाए वह दुखी नहीं होता। लोह मई आभूषण गढ़ के ताते कर पहराए, पांचों पांडव मुनि के तन में तो भी नहीं चिगाए। किसी प्रकार का मोह नहीं है, शरीर का भी नहीं है, पर का भी नहीं है, जीने का नहीं है, किसी प्रति आसक्ति नहीं है। माता पिता भाई बहन कुटुंब परिवार राज्य किसी प्रकार की आसक्ति, किसी प्रकार के किसी से भी मोह नहीं है। और उसका रिजल्ट क्या है, उसका परिणाम क्या है? लोह के आभूषण पहना दिए तपा तपा करके, और जैसे जैसे तपाते जा रहे हैं पहनाते जा रहे हैं वैसे वैसे वे व्यक्ति अपने अंदर डूबते जा रहे हैं। उसका परिणाम क्या निकला? केवल ज्ञान हो गया और मोक्ष चले गए। रिजल्ट कब मिलता है? जब हम अपने जीवन में मोह को कम करते जाते हैं, पर को अपना मानना बंद कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, तब हमें सुख शांति प्राप्त होने लगती है। हम जितना जितना पर में डूबे हैं, कई लोगों की चिंता ही है, बेटे का क्या होगा, ये पढ़ लिख कर क्या बनेगा, ये क्या करेगा, क्या होगा इसका। अरे जो होगा उसके कर्म जैसे जैसे हैं वैसे वैसे उसको फल मिलेगा, तुम अपना सोचो। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के बारे में सोचता है, अपने बारे में सोच ही नहीं रहा है, और यही है मोह। मोही प्राणी पर के बारे में सोचेगा, अपने बारे में सोचेगा ही नहीं, दुखी रहेगा। दुखी रहने का कारण भी क्या है? पर में आसक्त होना, और वो इसी कारण दुखी है। पहले के लोग स्वतंत्र थे, थोड़े में जीते थे, अपने में रहते थे, किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, लंबी उम्र थी। आज सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी हम दुखी हैं। बच्चों को नाजों से पाला है, इतना खिलाया पिलाया बड़ा कर दिया, सब कुछ दिया, लेकिन दुखी क्यों है? कि इसे कुछ हो ना जाए, इसका क्या होगा, क्या करेगा, कैसी बहू आएगी, इसके साथ कैसे रहेगी। अरे जो पहले ठीक है, जैसी आएगी वैसी सही, लेकिन अब तो सपने इतने सारे देख लिए हैं, और वो सपनों के कारण हम दुखी हैं, परेशान हैं। महानुभाव, हमें अपने जीवन में अपने इस मोह को कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये मोह हमारा परेशान करता है, हमें दुखी करता है। बार बार हम चिंतित रहते हैं, क्यों? क्योंकि हम दूसरे में डूबे हुए हैं। एक नगर में एक कलाकार था, वह जंजीर बनाया करता था, और वो जंजीर ऐसी बनाता था कि उसकी जंजीर कोई नहीं तोड़ पाता था। उसकी प्रत्येक जंजीर पे उसकी सील लगी होती थी, और दूर दूर तक उसका नाम था कि जंजीर अगर लेनी है तो वहाँ से लेंगे, बड़ी मजबूत देता है और कोई तोड़ नहीं सकता, मात्र उसके सिवा। एक दिन घटना घटी, किसी जुर्म में उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद ले जा रहे थे, एक महात्मा जी ने देखा, और उसको देख कर के वो तो मुस्कुरा रहा है। महात्मा जी कहने लगे, लगता है मंजावा खिलाड़ी है कोई, बढ़िया खूब अच्छा अपराधी है। महात्मा जी के पास से जा रहे थे, पूछ लिया महात्मा जी ने, क्यों भैया मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम्हें तो पकड़ के ले जा रहे हैं, और तुम्हें तो बेड़ियों से जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तो कहने लगा, ये बस 5 मिनट का खेल है, मुझे कोई जंजीर नहीं पकड़ सकती, क्योंकि मैं प्रत्येक जंजीर को तोड़ सकता हूँ। और 5 मिनट बाद वो व्यक्ति रोने लगा। महात्मा जी ने कहा, आप रो क्यों रहे हो? तो कहने लगा, इस जंजीर पे तो मेरी सील लगी है, और मेरी सील का एक ही दूर दूर तक फैली बात है कि मेरी सील कोई तोड़ नहीं सकता। अब महात्मा जी मुस्कुराने लगे। तो कहने लगा, आप क्यों मुस्कुराते हो? तो कहने लगे कि तुम्हारी सील कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन तुम तो तोड़ सकते हो। वो कहने लगा, हाँ ये तो मैं भूल ही गया था, और जंजीर तोड़ करके भाग गया। महानुभाव, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे साथ भी यही हो रहा हो? हमने अपने आप को मोह की जंजीर में जकड़ा हुआ है, जकड़ रखा है, लेकिन बस यही सोच रहे हैं कोई साधु आ जाए, कोई गुरु आ जाए, वो हमें इस जंजीर से बाहर निकाल दें, इन जंजीरों को तोड़ दें। लेकिन सही मायने में हमारी मोह की जंजीरें हमें ही तोड़नी होगी। तुम्हारी मोह की जंजीर कोई नहीं तोड़ सकता है। गुरु तो मात्र शिक्षा देने के लिए आते हैं, और वो शिक्षा देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कल्याण
तुम्हें ही करना होगा, कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता। अगर कर पाता तो आदिनाथ भगवान अपने पुत्र मारीची का क्यों नहीं कर पाए। कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता है, मात्र ये गुरु दो शिक्षा देते हैं, उन शिक्षाओं को ग्रहण करना यह आपका काम है। दौलत राम जी ने भी यही दिया है कि ताही सुनो भवि मने थान, जो चाहो अपनो कल्याण। अगर अपना कल्याण चाहते हो उन गुरु की शिक्षा को धारण करो, मन को स्थिर करके धारण करो। सुनना ही नहीं है, उसको धारण भी करना है, फॉलो करना है। लेकिन हम तो सुनते हैं और चले जाते हैं। आचार्य भगवंत ने दिया है, जब व्यक्ति कोई भोग भोगता है तो उसके अंतरंग में विरक्ति आती है। भोजन कर लो, लगता है सब बेकार है। दूसरा दिया कि जब वो शमशान में जाता है, शमशान में जाने के बाद व्यक्ति को विरक्ति आती है। कैसा भी व्यक्ति हो, मुर्दे के पास जाएगा, रोना आएगा और संसार की दशा को देख करके विरक्ति आएगी। और तीसरा दिया है, जब भी गुरु की शिक्षा को सुनेंगे या फिर स्वाध्याय करेंगे, जिनवाणी को सुनेंगे तो विरक्ति पैदा होती है। एक आचार्य ने तो यहाँ तक लिख दिया कि स्वाध्याय करते हुए या गुरु के वचन सुनते हुए जैसे ही विरक्ति उत्पन्न हो, उसी समय जैसे ही मन बना उसी समय वो त्याग कर दो, आपका कल्याण हो जाएगा, नियम से कल्याण हो। लेकिन हम लोग कहीं ऐसा तो नहीं मात्र सुन रहे हो और सुन ही रहे हो, अमल भी करना है। मान भाव, इस मोह को तोड़ना होगा। सभी प्रकार के लोग हैं, किसी की उम्र 40 साल की भी है, किसी की 35 की, किसी की 50 की, किसी की 70 साल की भी है, किसी की 80 की भी है, और कई लोग ऐसे भी होंगे जिनकी 90 साल की उम्र है। लेकिन विचार करो, बाल्यकाल में तो विवेक नहीं था, किशोर काल हम विवेक लेने के लिए पढ़ रहे थे, युवा अवस्था एक जोश भरी है। लेकिन अब प्रौढ़ अवस्था जो निकल गई और वृद्ध अवस्था आ गई है, कैसा लग रहा है संसार। कितना भी रह लो इस संसार में, अच्छा नहीं लगता है। ये संसार जितना जितना इसमें पैर फैलाते हैं उतना उतना बुरा लगता है। जब बच्चे थे, एक बच्चा किसी की भी गोद में जाकर के खेल लेता है, वही बच्चा जब जानने लगता है ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा भाई है, बस मुझे इन्हीं की गोदी में रहना है, और वो बच्चा अब दुखी रहने लग गया है, वो रोता है। जैसे ही दूसरा कोई उठाता है तो रोने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने उस व्यक्ति को अपना और उसको पराया मान लिया है। गोद वही की वही है, लोग खिला रहे हैं, इतना प्यार, इसने सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन दुखी होने का कारण मात्र है बस एक कि मेरा पराया मानना, मेरा मानना, ये हमें दुखी करता है। मान भाव, हमें इस मोह को तोड़ना होगा। और मोह को तोड़ने का उपाय क्या है? तो मोह के लिए आचार्य भगवंत ने दिया, पहला उपाय है स्वाध्याय करना। स्वाध्याय करने से, जिनवाणी का अध्ययन करने से, वर्तमान योग के ग्रंथों को पढ़ने से हमारा मोह टूटता है। जब हम जानते हैं कि देखो उसने इतना मोह किया और इतना परिणाम क्या निकला। राम और सीता, जितना प्रेम राम सीता से करते थे इतना प्रेम किसी से नहीं करते थे, और परिणाम क्या निकला? जिससे प्रेम किया उसी ने उपसर्ग किया और केवल ज्ञान प्राप्त करके राम जी ने मोक्ष चले गए, लेकिन सीता वहीं अटक के रह गई। केवल ज्ञान का कारण भी क्या बना? देखो, जिससे मैंने सबसे ज़्यादा प्रेम किया वही मेरे ऊपर उपसर्ग कर रही है, और इतना तपाया अपने आप को, विरक्ति होती जा रही है, और जैसे जैसे विरक्ति हो रही है वैसे वैसे कर्म टूटते जा रहे हैं। स्वाध्याय भी करना होगा, लेकिन हम स्वाध्याय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आर्टिकल, न्यूज़पेपर, मैगजीन, व्हाट्सएप, शॉर्ट्स, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल, दुनिया भर के आइटम पढ़ लेंगे, लेकिन हम वो नहीं पढ़ना चाहते जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो। कम से कम 2 पन्ने तो रोज़ पढ़ने ही चाहिए। पुराने लोग स्वाध्याय करते थे, ऐसा नहीं जैन धर्म में, हर धर्मों के अंदर स्वाध्याय हुआ करता था। सब अपने अपने ग्रंथों को पढ़ते थे, सुरक्षित थे। आज कोई भी व्यक्ति तुम्हें मूर्ख बना सकता है। क्यों? एक व्यक्ति ने तो इतना कि तुम्हारे घर में भूत है, और भूत कह के विधान करा दिया, विधान करा के ले गया 51 हज़ार रुपये। ठीक है, भूत को भगाने का उपाय विधान है। पूछा मुनि महाराज से
क्या हमारे घर में भूत है? हाँ, उन्होंने भी कहा हाँ भूत है। कितने भूत हैं? 5 भूत हैं। वो तो हम भी 5 ही मेंबर है। बस प्रत्येक शरीर के अंदर आत्मा रहती है और आत्मा को भूत कहते हैं। क्या दिक्कत है? तुम्हें पागल थोड़ी ना बनाया, उन्होंने सच बोला। लेकिन तुम मूर्ख हो तो क्या करें? जब तक हम अपने जीवन में स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है। सही को जानना भी हमें ही पड़ेगा। तुम्हें गुस्सा आता है, टेंशन में रहते हो, चिड़चिड़ापन रहता है, बीमार रहते हो, घर में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, हाँ ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा बता दिया तो पक्का ज्योतिष है। अब वो तुम्हें कैसे भी करके लूट सकता है। और तुम्हें ये नहीं पता है कि प्रत्येक घर के अंदर ये 5-7 चीज़ें होती हैं। हर व्यक्ति जीवन में बीमार तो पड़ेगा ही, घरों में लड़ाई रहेगी, झगड़ा रहेगा, शांति तो होगी ही नहीं, गुस्सा तो आएगा ही। ये 5-6 चीज़ें ऐसी हैं। अब अपन लोग तो मूर्ख थे, हमने सोच लिया वो तो ज्योतिष है, भाई तुम जो कहोगे वही करेंगे। हमें अपने जीवन में अगर अपने सही मायने में हमें अपना सब कुछ जानना है, सही क्या है, गलत क्या है, राग क्या है, देश क्या है, मोह क्या है, विरक्ति क्या है, वैराग क्या है, इसको मोह को तोड़ना है। तो मोह को तोड़ने के लिए पहला दिया है स्वाध्याय और दूसरा आत्मचिंतन। व्यक्ति आत्मचिंतन करता है, अपनी आत्मा के बारे में जब सोचता है तो अंतरंग से विरक्ति उत्पन्न होती है। लेकिन हमारे पास तो दूसरे के बारे में सारी जानकारी है। हम पड़ोसी के बारे में सोच सकते हैं, रिश्तेदारों के बारे में सोच सकते हैं, अड़ोस पड़ोस के बारे में सोच सकते हैं, दुनियादारी के बारे में सोच सकते हैं। मोदी क्या कर रहा है हमें इसके बारे में पता है, योगी क्या कर रहा है इसके बारे में पता है, कहाँ पर कौन सी रैली निकल रही है, कब इलेक्शन का समय है, कब क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, मोहल्ले में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, साधु क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं। लेकिन हम अपना क्या कर रहे हैं इसका हमें कुछ नहीं पता। कर कुछ नहीं पाओगे, ना 3 में ना 13 में, लेकिन जानकारी सबकी रख ली है, अपनी जानकारी कोई नहीं है। इसलिए मोह को तोड़ने के लिए दिया है पहला स्वाध्याय, दूसरा आत्मचिंतन और तीसरा उपाय है तत्व चर्चा। जितनी जितनी तत्वों की चर्चा करोगे उतना उतना विरक्ति बढ़ती है, मोह घटता है। लेकिन हम तत्व चर्चा करते भी हैं या नहीं करते? कहीं ऐसा तो नहीं 4 जने बैठ गए हैं, साधु ऐसे हैं साधु वैसे हैं, वहाँ पर इतनी बोली लगी, वहाँ उतनी बोली मिली, वहाँ इतना पैसा इकट्ठा हुआ, यहाँ इतना पैसा इकट्ठा हुआ, वहाँ इतनी भीड़ आई, वहाँ इतनी भीड़ आई, उन्हों के यहाँ तो इतने उपवास हुए, हमारे यहाँ इतने ही हुए। वाह रे वाह। आनंद इस बात का नहीं है कि हमने विधान किया है, आनंद हम इन बातों में उलझ के रह गए हैं। विधान में भीड़ कितनी थी, वहाँ कितनी भीड़ थी, यहाँ कितनी भीड़ है, वहाँ कितना आया, यहाँ कितना आया। हम अभी इसी में फंसे हैं। यही है संसार। जब तक हम अपने जीवन में अपने बारे में चर्चा नहीं करेंगे तब तक हम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। इसी से बचें, क्योंकि हमें परेशान करने वाला मात्र एक हमारा मोह है, बाकी कुछ नहीं है। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। श्रीमती कमला देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अशोक जी शाह बजाज मातुश्री, श्री विनीत कुमार प्रतिमा, अमित कुमार अमिता, धीरज कुमार कामिनी, अभिनव मनीषी, तनिष्का, वर्धिनी, सिद्धार्थ, चैतन्य, नितांत जैन शाह बजाज, पुत्री दामाद, हर्षा, आशीष कुमार, लावण्या, भविक एवं समस्त शाह बजाज परिवार अजमेर।